मकर राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए इस वीडियो में लाया हूं एक बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा प्रिडिक्शन, यानी आने वाले 3 वर्ष 2026, 2027 और 2028 आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। भाई देखो, हम जब हर सप्ताह या हर महीने या हर वर्ष का जब कोई राशिफल देखते हैं तो उसमें नॉर्मली 9 ग्रहों को इंक्लूड करते हैं राशिफल के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं 2 साल की, 3 साल की प्लानिंग की, तो ये वीडियो क्यों देखना चाहिए वो भी आपको मैं बताता हूं। और कैसे देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए, उसकी प्लानिंग तो इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि ये जो लंबे समय तक जो ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं ना, वो हमें जो है बहुत गहराई से अपना परिणाम देते हैं। जैसे मान लो कि 8 ग्रहों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट देनी है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम पे जो है लॉन्ग टाइम में राशि परिवर्तन करने वाला ग्रह जो है वो नेगेटिव चल रहा है। जैसे आपको 7.5 चल रही है, राहु केतु नेगेटिव है, गुरु नेगेटिव है, तो वो क्या करते हैं कि 99 तक आप पहुंच जाओगे बड़े शानदार तरीके से, लेकिन 100 नहीं पहुंचने देते हैं, वहां से सीधा 10 नंबर पे ले आते हैं। सांप सीढ़ी वाला खेल होता है ना, वैसा ही कुछ। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि ये वीडियो आपको जरूर देखना है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें हम बात करेंगे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र की नहीं, हम बात करेंगे गुरु की करेंगे, शनि की करेंगे और राहु केतु की करेंगे। क्योंकि गुरु लगभग 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, राहु केतु 1.5 साल यानी कि 1 साल और 6 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, और शनि लगभग 2.5 साल यानी कि 2.5 वर्ष में वो एक राशि से दूसरी राशि में आते हैं, और पूरा 12 राशियों का चक्कर वो 30 साल में पूरा लगाते हैं। तो आपको जो यहाँ प्रिडिक्शन में बता रहा हूं, इन्हीं 3 ग्रहों के बेसिक आधार पर बता रहा हूं, और उसकी प्लानिंग से आप समझ जाएंगे कि मेरे लिए कैसा रहेगा। आपने 2026 का या 1 साल का, 1.5 साल का राशिफल तो देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो 3 वर्ष की आपकी प्लानिंग को बताते हैं। तो भाई पूरा वीडियो देखना। देखो लंबा वीडियो है, लेकिन मैं आपको इतनी सरलता से यहाँ समझाने वाला हूं कि आप भी कहोगे भाई मजा आ गया सुन करके, और अब हम ये तय कर लेंगे कि कौन सा काम हमें करना है। अच्छा, ये वीडियो क्यों देखना है उसका एक कारण और बताता हूँ। मान लो आप कोई प्लानिंग करने वाले थे, जैसे मेरे क्लाइंट थे, वो प्लानिंग 6 महीने बाद कर रहे थे। मैंने उनकी जन्म पत्री देखी या उनका ये जो इस तरह का राशिफल देखा, तो मैंने क्या कहा, भाई 6 महीने वेट मत करो, फटाफट अगले महीने करो। बोले आधा अधूरी तैयारी है तो भी करो, क्योंकि समय जब अच्छा होता है तो अपने आप आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। तो एक तो ये जानकारी आपको मिल जाती है। दूसरा कि कई बार हमें विवाह लेट करना है, मैं नहीं, आपको जल्दी करना है तो वो प्लानिंग जल्दी करो तो ज्यादा लाभ है, ज्यादा अच्छा लड़का या लड़की मिलेगी तो वो भी प्लानिंग आप समझ सकते हो। बिजनेस है, पारिवारिक मामला है, एजुकेशन है, कोई कोर्स करना है, ऐसी तमाम जानकारियां यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखना, बीच में मत छोड़ करके जाना। उपाय भी बताऊंगा, और उपाय के अतिरिक्त आपको जो है ये वीडियो क्यों देखना चाहिए उसका रीजन भी बताऊंगा। देखो क्या है कि अमूमन जो है ये यूनिवर्सल राशिफल हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं दुनिया में करोड़ों मकर राशि वाले लोग होते हैं, ठीक है। सबका भविष्य एक जैसा थोड़ी हो सकता है। तो वो कैसे प्रभावित होता है, हम जब जन्म पत्रिका देखते हैं तो हम प्रिडिक्शन करते हैं ना, जब टाइम कैलकुलेशन की, कौन सा समय अच्छा है, कौन सा खराब है, तो हम दो चीजें देखते हैं। दशा वो पर्सनल होती है। आप में से कई लोग जो हैं, जो दर्शक हैं, वो मुझे क्वेश्चन लिख के भेजते हैं, नीचे कमेंट करते हैं कि आप दशा वाली बात करो, ये करो। तो भाई देखो वो तो व्यक्तिगत होती है, उसकी बात यहाँ कैसे कर सकते हैं। तो 50% तो दशा का महत्व होता है, और 50% इंपॉर्टेंस होती है आपके ट्रांजिट की। ये जो गोचर जिसकी हम यहाँ बात करेंगे उसकी जो है महत्वता होती है। अब बात क्या है, 50% में सभी मकर राशि वालों का भविष्य एक जैसा नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दशा तो आपकी अपनी पर्सनल है, 50% तो वैसे ही अलग हो गया। लेकिन यहां भी जो है वो इंपॉर्टेंस पर्सनल मैटर की होती है। नंबर एक, आपकी राशि तो मकर है, आपका नक्षत्र क्या है। आपकी राशि तो मकर है, लेकिन आपका नक्षत्र क्या है। भाई आपका नक्षत्र जो है वो श्रवण है, उत्तराषाढ़ा है, श्रवण या धनिष्ठा है। तो वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात होती है। सेकंड, कि आपका लग्न क्या है। राशि तो आपकी मकर है, क्योंकि चंद्रमा आपका 10 नंबर में बैठा है, इसलिए मकर राशि हुई। जन्म राशि से ही राशिफल देखा जाता है, जन्म राशि से ही राशिफल देखा जाता है। इस बात को भी पकड़ना, केवल बोलता नाम जैसे है या बोलता नाम ख से है तो आपको मकर राशि नहीं देखनी है। ये ध्यान रखना कि केवल ग से, जय से, ख से नाम होने से मकर राशि नहीं बन जाएगी। जन्म पत्रिका में चंद्रमा 10 नंबर में होना चाहिए तो आपकी मकर राशि। इस बात को गौर करो। फिर आपको जो है इस राशिफल के अंदर जो है आपका नक्षत्र मैंने बताया, एक इंपॉर्टेंस। लग्न क्या है, दूसरी बात। तीसरी बात कि भिन्नाष्टक वर्ग में जब कोई ग्रह किसी राशि में आता है तो वो पावर भी आपकी पर्सनल देखी जाती है।
तो ये चारों चीजें मिला करके फिर बनता है पर्सनल राशिफल। क्या बनता है तब? पर्सनल राशिफल। तो आप बोलोगे कि तो फिर आप क्या यहाँ सारी ये चीजें बताओगे? भाई अगर मैं इस आधार पे प्रेडिक्शन बताने लग जाऊंगा तो 10 घंटे का वीडियो बन जाएगा। यहाँ मैं केवल यूनिवर्सल राशिफल बताऊंगा, लेकिन हमारे इसी चैनल पर, अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हो तो इसी फेसबुक पेज पर हर सप्ताह का राशिफल आता है। उसमें हम ये चारों चीजें मिक्स करके, राशिफल, नक्षत्र फल, लग्न के आधार पे फल और भिन्नाष्टक वर्ग कैसे देखते हैं, ये सिखाते हुए पर्सनल राशिफल आपको बताते हैं। तो अब शुरू करते हैं कि मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए आने वाला 3 वर्ष कैसा रहने वाला है। फिर मैं कहूंगा बीच में मत छोड़ करके जाना, बहुत बड़ी जानकारी मिस कर दोगे। बहुत मजा आपको आज आएगा ये वीडियो देख करके। तो देखो, इस दौरान जो है मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए मैं 2026 के फरवरी के महीने में वीडियो बना रहा हूं। तो मार्च में, फरवरी मार्च में आपको ये जो है आपके चैनल पे दिखेगा। तो देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2026 से, और आपको मैं यहाँ पे एक मैंने लिखा है कि जनवरी से मई सामान्य है। देखो यहाँ ये जो लाइन लिखी है ना, ये क्या लिखा है? सामान्य। क्यों लिखा है? क्योंकि 2026 के फरवरी के महीने में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आपके शनिदेव जो हैं वो तीसरे घर में बैठे हैं भाई। और तीसरे घर के शनिदेव होते हैं बड़े गजब के, जो आपके धन भाव के भी स्वामी, आपके राशि के भी स्वामी है। यानी कि कॉन्फिडेंस भी आपका 7वें आसमान पर है। और धन, अरे क्या बताऊं मैं, धन वर्षा, मैं खुद मकर राशि का व्यक्ति हूं, धन वर्षा करवाते हैं, बहुत शानदार। इसी मकर राशि के शनि में मैंने अप्रैल 2025 में ये चैनल बनाया था। लगभग अभी थोड़े दिन में सिल्वर बटन आ जाएगा। तो आप ये देखिए कि ये सब कमाल जो है मेरी मेहनत का हो सकता होगा, लेकिन शनि देव की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, और उन्हीं की कृपा से ये हुआ है। देखो, तीसरे घर का शनि मिरेकल रिजल्ट वाला होता है, बहुत ही गजब का रिजल्ट वाला होता है, वो आपका चल रहा है। सेकंड, राहु जो है इस दौरान आपके धन भाव से चल रहा है, केतु आपके अष्टम भाव से चल रहा है। तो राहु और केतु, ये जो रिजल्ट है राहु केतु के, वो सामान्य, बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं। और बृहस्पति आपका जो है मिथुन से चल रहा है। इसलिए मैंने क्या कहा? सामान्य। मैंने बेस्ट नहीं कहा है, ये ध्यान रखना। और कब तक? मई तक। जनवरी से मई तक आपका समय सामान्य है। शनि आपके फेवर में खड़ा है, राहु आपके लिए सामान्य मतलब न्यूट्रल है, और गुरु नेगेटिव है। गुरु नेगेटिव है तो क्या दे रहा है? चिंता, दिक्कत, थोड़ा हेल्थ संबंधी समस्या भी देगा गुरु। तो आपको क्या करना है? मई महीने तक धन के लेन देन में सावधानी बरतनी है, स्वास्थ्य में ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु और केतु दोनों स्वास्थ्य के मामले में आपको सतर्क कर रहे हैं। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम केम केतवे नमः, इन मंत्र का जप करो, मस्त रहो। ठीक है, ये उपाय आपको जरूर जरूर करना है, और भगवान गणेश जी की पूजा आपको करनी है। तो मेरे मकर राशि वाले मित्रों, ये मैंने आपको बताया जनवरी से मई तक की कहानी। धन की कमी होगी नहीं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है बस, और लेन देन का ध्यान रखना है। अब आता है जून का महीना, और जून के महीने में जो है गुरु राशि परिवर्तन करके आपके आ जाते हैं कर्क राशि में, यानी कि सप्तम भाव में। और गुरु का यहां आना एक चमत्कार है। वो चमत्कार क्या है कि जून के महीने में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 5 महीनों के लिए गुरु रहेंगे कर्क राशि में। और मेरा वादा है आपसे, ऐसा समय आपने नहीं देखा होगा। इतना धन बरसेगा आपके ऊपर, इतनी कृपा मिलने वाली है। आपका शनि तीसरे घर में, गुरु 7वें घर में, मिरेकल है, चमत्कारिक है, गजब का फल मिलेगा। सबसे बेस्ट टाइम, अगर इस पूरे 3 वर्षों की मैं कहानी कहूं आपको, तो मैं ये कहूंगा कि सबसे गजब का अगर समय है तो वो यही है। 2026 के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने जो आपको जीवन में देने वाले हैं सबसे बड़ी उपलब्धि। शत्रु खत्म, कर्जे की दिक्कत है तो उसमें समस्या खत्म, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा, और सबसे बड़ा चमत्कार का काम यह होगा कि धन आएगा, पैसा आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खुशी वाली बात बताई ना। केतु अष्टम में है, उपाय कर लेना, ओम केम केतवे नमः के जब, भैरव जी की पूजा, गणेश जी की पूजा करना, शानदार मामला रहेगा और उत्तम फलों की आपको प्राप्ति होगी। क्यों होगी? विद रीजन मैंने यहां पर आपको समझाया कि आपके लिए इस दौरान शनि देव का और गुरु का, दोनों का आपको अच्छा फल मिलेगा। अब देखो, शनि रेट्रोग्रेड होंगे। रेट्रोग्रेड कब होंगे शनि? इसी दौरान जो है शनि जो है आपकी मीन राशि में वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई से। तो मैं क्या कहूंगा भाई, जून जुलाई इनमें भी ज्यादा बेस्ट है। अब ये जो बेस्ट वाला टाइम है, इनमें भी ज्यादा बेस्ट टाइम मैंने निकाल दिया जून जुलाई।
जून जुलाई का समय बड़ा गजब का रहेगा, पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। और शनि जो है फिर मार्गी कब होंगे? 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को वो मार्गी होंगे, लेकिन तब तक जो है गुरु आपके चले जाएंगे अष्टम भाव में। गुरु कहाँ चले जाएंगे? अष्टम भाव में। और गुरु का 8वें घर में जाना अच्छा नहीं है। गुरु जो है आपके सिंह राशि में, ये देखो, ये जो नेगेटिव वाला मामला है आपका, ये नेगेटिव मामला चला जाएगा 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर, ये 25 जनवरी तक ये रहेंगे सिंह राशि में। और गुरु का सिंह राशि में जाना आपके लिए अच्छा नहीं है, दिक्कत वाला है, टेंशन देने वाला है। तो आपको 2026 का जो लास्ट के 2 महीने हैं उनमें इतना बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना गजब का और शानदार और पॉजिटिव रिजल्ट जो है आपको इन अक्टूबर तक मिलने वाला है। फिर आगे चलते हैं, अब आते हैं 2027 के स्टार्ट में। 2027 के स्टार्ट में जब हम आए हैं तो जनवरी से जून मैंने वापस यहां लिखा है कि बेस्ट फल है। वो क्यों लिखा है मैं रीजन बताता हूं। देखो, जनवरी के महीने में गुरु एक बार पुनः कर्क राशि में आ जाएंगे। जनवरी 2027 में गुरु एक बार पुनः कर्क राशि में आ जाएंगे। कितनी तारीख को आएंगे? वो आएंगे 25 जनवरी के दिन। और ये आपके लिए प्लस, बहुत ही प्लस वाला जो है वो परिवर्तन कह सकते हैं। और गुरु यहां आने के बाद लगातार 26 जून तक रहेंगे, यानी कि जनवरी, चलो जनवरी को नहीं गिनते तो भी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पूरे के पूरे 6 महीने गुरु यहां पर आपको मिरेकल रिजल्ट देंगे। और इस दौरान जो है बस अब आपका अच्छा टाइम खत्म हो रहा है। जनवरी के जून के महीने में शनि देव का जो है वो लगने वाला है आपको ढैया। भैया ढैया लग जाएगा आपको। कब लगेगा? जैसे ही 3 जून के दिन, जैसे ही 3 जून के दिन शनि देव जो हैं आपके आएंगे मेष राशि में, तो आपको लग जाएगा ढैया। ढैया लगते ही भैया आपकी जो है दिक्कत परेशानियां स्टार्ट हो जाएगी। जो धन वर्षा हो रही थी ना, अब वैसी नहीं होने वाली है, अब टेंशन है। तो शनिदेव को पॉजिटिव करने के लिए भैरव जी की पूजा, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप कर लेना। अब यहां पर एक बात आती है कि लग्न क्या है आपका। जैसे मेरा तो वृषभ लग्न है, तो भाई मुझे तो कोई टेंशन नहीं, शनि तो मेरे कारक ग्रह है, कारक ग्रह है ना, तो मुझे तो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आपकी मकर राशि है और आपका लग्न मेष है, आपका लग्न कर्क है, सिंह है, धनु है, वृश्चिक है या मीन है, तब यहां आपको शनिदेव का अच्छा फल मिलना बंद बंद हो जाएगा। मतलब वो जो पैसा आ रहा था ना, उस पर ढक्कन लग जाएगा। और शनि कहेंगे कि ठीक है बेटा, मैंने तुझे जितने अच्छे फल देने थे दे दिए, अब जो है इतना बढ़िया फल नहीं मिलने वाला है। तो शनि का उपाय शुरू कर देना। कब से कर देना? जब ये शनि आपको ढैया में एंटर कर जाएंगे। कब कर जाएंगे? 3 जून 2027 को। लेकिन अभी सरप्राइज है आपके लिए। यहीं पर अब आपको गुरु भी एक बार फिर झटका देने के लिए तैयार है। इसी महीने के जो है वो 26 जून के दिन आपको, ये देखो 26 जून के दिन गुरु भी सिंह राशि में चला जाएगा। जोर का झटका धीरे से लगा। मतलब दो दो ग्रह नेगेटिव हो गए हैं आपके, दो दो ग्रह नेगेटिव हो गए हैं। और राहु ऑलरेडी आपकी राशि में आ गए थे दिसंबर के महीने में ही, पिछले साल मतलब 2026 में ही आपको राहु आ गए थे यहां पे आपकी राशि में। अब यहां पर हो गई है टेंशन भाई। कब से टेंशन हो गई है? जून के महीने से। जून महीने में 2027 में 2 झटके एक साथ लगे। राहु पहले से आपका मकर राशि में बैठे हैं, तो 3 झटके हो गए। अब ये 3 झटके आपके लिए अच्छे नहीं है, इसलिए क्या कहूंगा मैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना जो है, और नवंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2027 के जुलाई से लेकर के नवंबर तक का महीना मान लेते हैं। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक स्पेशली नेगेटिव, ये नेगेटिव टाइम हो गया आपका। अक्टूबर तक मान लो नेगेटिव टाइम हो गया है। क्यों नेगेटिव है जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक? क्योंकि इस दौरान राहु भी आपकी राशि से आपको दिक्कत दे रहे हैं। गुरु जो है वो आपके सिंह राशि में अष्टम भाव में चले गए हैं। और आपके लिए जो है यहां पर शनिदेव का ढैया लग गया है। तो भाई सबसे झटकेदार टाइम, 3 वर्षों का सबसे ज्यादा खराब टाइम अगर आप कहोगे कौन सा है मकर राशि वाले व्यक्तियों, तो वो यही टाइम है जब सबसे ज्यादा संभल कर रहना होगा।
कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई बड़ा काम नहीं करना है, कोई इंपॉर्टेंट यात्राओं पे नहीं जाना है, कोई भी ऐसा काम जो आपको दिक्कत देता है इस दौरान नहीं करना है, ये ध्यान रखना। हालांकि इस दौरान शनि जो है वो वक्री होंगे 9 अगस्त से, तो थोड़ा टेंशन आपका कम होगा, लेकिन आपको मिल रही है फिर से खुशियां। मैंने कहा था सरप्राइज के लिए तैयार रहो। 20 अक्टूबर 2027 को एक बार शनिदेव पुनः, मैंने प्लस का निशान लिखा है ना, देखो ये यहां पर एक डेट आती है कि एक बार शनिदेव फिर से पुनः आपके रेट्रोग्रेड होकर के, वक्री होकर के फिर से चले जाते हैं मीन राशि में। फिर से कहां चले जाते हैं वो? मीन राशि में, तीसरे घर में। और एक बार फिर खुशियां जो है लौट आती है। और यहीं पे आपको अगले महीने फिर से गुरु भी सरप्राइज कर रहे हैं। गुरु जो है आपको 26 तारीख के दिन, 26 नवंबर को जो है, ये प्लस का निशान में लिख रहा हूं, देखो ये प्लस मैंने लिख दिया है, कन्या राशि में गुरु आ जाएंगे। यानी कि गुरु कन्या राशि में शिफ्ट होकर के आ गए हैं, कुछ दिनों के लिए आए हैं। तो 2027 में आपके लिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2028 का महीना बड़ा ही गजब का और पॉजिटिव कहा जा सकता है। फरवरी तक मान लो आप, 2027 के नवंबर, दिसंबर, 2028 के जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने खुशियां लौट आई है फिर से जिंदगी में। और फिर से आपके जीवन में वसंत का मौसम आ गया है। यूं मान करके चलो, बसंत आता है तो क्या लाता है? यौवन लाता है और खुशियां लाता है, जोश लाता है, उमंग लाता है। तो वैसे ही आपके जीवन में फिर से वो खुशियां, वो यौवन, वो जोश वापस लौट आया है। कब? 2027 के नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। अब फरवरी में फिर से एक झटके के लिए आप तैयार रहें। अब शनिदेव जो है फरवरी के महीने में, मैं यहां माइनस लिखता हूं, देखो आपके लिए 23 फरवरी 2028 का वो काला दिन आ गया है फिर से, जब शनिदेव का ढैया वापस स्टार्ट हो रहा है। ये ढैया जो है ये भाई फिर से स्टार्ट हो गया है, अब की बार परमानेंट है। अब शनि कहीं नहीं जाएंगे, अब तो पूरे 2.5 साल तक यहीं चौकड़ी मार के बैठेंगे और जो है आपको दिक्कत देंगे। अगर आपका लग्न वृषभ नहीं है, तुला नहीं है, अगर आपका लग्न जो है वो मिथुन नहीं है, मकर नहीं है, कुंभ नहीं है, कहने का मतलब कि कारकत्व को देख लेना। नहीं तो शनि के उपाय करते रहना, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जब, हनुमान जी की, भैरव जी की पूजा करते रहना। क्योंकि अब शनिदेव आपको टेंशन ही टेंशन देने वाले हैं, दिक्कत ही दिक्कत देने वाले हैं। अब इसी दौरान जो है वो आपका गुरु, अब देखो हम 2028 में चल रहे हैं, अभी ये ध्यान रखना, फरवरी में खड़े हम, फरवरी में 2028 में मैंने पहुंचा दिया है आपको। और यहां पर जो है शनिदेव का ढैया परमानेंट वाला स्टार्ट हो गया है। तो वहीं गुरु फिर से सिंह राशि में आ गए हैं। वो कब आए हैं? फिर से गुरु सिंह राशि में आ गए हैं 28 फरवरी 2025। ये आपके लिए टेंशन वाला समय शुरू हो गया है। 28 फरवरी 2028 से एक बार फिर से आपको एक ही महीने में 2 झटके लग गए हैं तगड़े वाले। कौन कौन से? शनि इसी दौरान आपका वापस से ढैया में आ गए हैं और गुरु जो है वापस अष्टम भाव में आ गए। वापस से गुरु जो है रिटर्न होकर के वापस आपको फरवरी के महीने में आ गए। अब मार्च से वापस टेंशन शुरू। मार्च 2028, अप्रैल 2028, मई, जून और जुलाई, कितने महीने हुए गिनिए? फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, लगभग 5-6 महीने तक फिर से एक टेंशन वाला टाइम शुरू हो गया है। और ये भी 2028 का आपके लिए बहुत ही टेंशन, दिक्कत और परेशानी वाला टाइम कहेंगे। और यहां पर जो है ना, कोड में खुजली, एक कहावत होती है ना, कोड में खुजली, वो कोड में खुजली करने के लिए राहु ने कहा मैं क्यों छोड़ू मकर वालों को, मैं भी लपेट लेता हूं। तो आपके जून के महीने में, ये जून के महीने में 24 जून के दिन जो है, उन्होंने, राहु ने भी अपना जो है वो राशि परिवर्तन किया और वो आ गया 12वें घर में और केतु तीसरे घर में, भाई ये छठे घर में। भाई कहने का मतलब क्या है कि आपके लिए जो है गुरु जो कि नेगेटिव चल रहे हैं, कब? मार्च 2028 से यात्रा मैंने शुरू की है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और जून के महीने में आपको राहु 12वें घर में चले गए हैं दिक्कत परेशानी देने के लिए और केतु आ गए हैं 6 हाउस में। अब यहां पर इस दौरान जो है वो आपको एक वापस से एक बार फिर से एक बड़ी राहत मिलेगी। कब मिलेगी वो मिलने वाली है राहत आपको गुरु की तरफ से। और एक बार फिर गुरु आपके कन्या राशि में आएंगे
24 जुलाई 2028 से, तो उसका इंपैक्ट अगस्त से मान लेते हैं। तो वापस से जुलाई से दिसंबर गुरु का अच्छा फल, देखो मैंने लिखा है जुलाई से दिसंबर गुरु का अच्छा फल। ये क्यों लिखा है? क्योंकि गुरु जो है आपके एक बार फिर से पॉजिटिव हो गए हैं और वो आ गए हैं आपके 9th हाउस में। कब आए हैं? 24 जुलाई 2028 को। अब हम पहुंच जाते हैं अगस्त 2028 में। अगस्त 2028 में खड़े हैं हम इस समय, और यहां पर दो ग्रह, शनि का ढैया आ गया है, राहु 12वें घर में चला गया है। आपकी टेंशन, दिक्कत, परेशानियां इन ग्रहों ने बढ़ा दी है। ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करते रहो। और गुरु जो है वो 24 जुलाई के दिन 2028 में यानी कि अगस्त से पॉजिटिव हो गए हैं। तो गुरु थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन आपको देंगे, थोड़ी बहुत ही मैं कहूंगा, ज्यादा तो मैं कैसे कहूं। लेकिन इस दौरान जो है आपके शनि, राहु और केतु के उपाय कर लेना, भैरव जी की पूजा उपासना कर लेना, हनुमान जी की पूजा उपासना कर लेना, तो भैया बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और ये समय आपका उतना बेटर नहीं कहा जा सकता है। तो आपके लिए यहां से जो है लगातार आगे का समय अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अच्छा नहीं कहा जा सकता है। शनि जो है इस दौरान ट्रांजिट में जो है वो मेष राशि में 23 फरवरी को आ जाएंगे। अब वो आगे जाकर के कब वक्री होंगे, मार्गी होंगे, जो भी स्थितियां हैं, ढैया में आपको दिक्कत रहने वाली है। तो ऑल ओवर हम बात करें पूरे 3 साल की, तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम अगर कहा जा सकता है तो दो तीन टाइम बड़े अच्छे हैं आपके लिए। नंबर एक, आपके लिए पूरे 2026, 2027 और 2028 में जो है जून 2026 से अक्टूबर 2026, लिख लेना, सार बता रहा हूं अब आपको मैं। ये बेस्ट टाइम है जब सभी ग्रह अच्छा फल दे रहे होंगे, सबसे बेस्ट टाइम। अब आपकी कोई शादी करनी है, आपको कोई बिजनेस करना है, और अभी मान लो कोई चीज लॉन्च करनी है आपको, और आप आधी अधूरी तैयारी करके बैठे हो, तो भी मैं कहूंगा कि तैरना आए ना आए, थोड़ा बहुत आता है ना, कूद जाओ, उस महासागर में कूद जाओ। ये समय अपने आप तैराकी सिखा देगा। ये टाइम वैसा है। कौन सा? जून 2026 से लेके अक्टूबर 2026 तक का। फिर 2027 में टेंशन है, लेकिन 2027 में कब पॉजिटिविटी आएगी? जब आपका जो गुरु है कन्या राशि में जाएगा। तो वो कन्या राशि में कब जाएगा? वो जाएगा 2027 के लास्ट में। तो 2027 का लास्ट का मतलब नवंबर, दिसंबर और 2028 के जनवरी, फरवरी, उसमें जाकर के थोड़ी बहुत यहाँ पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, और बाद में वापस टेंशन वाला टाइम आ जाएगा। और बीच में जो जो मैंने नेगेटिव टाइम बताया है, उस टाइम पे भैया उपाय जरूर कर लेना। तो मकर राशि वाले मेरे मित्रों, इतना बढ़िया सार गर्भित आपको एक एक करके सारी बात बता दी है। तो ये तो मैंने बता दिया आपका 3 वर्षों का शानदार तरीके से जो है त्रिवर्षीय राशि फल जो है आपका। लेकिन डीपली और ज्यादा समझना चाहते हो तो हमारे साप्ताहिक राशि फल, चाहे आप फेसबुक पर देख रहे हो तो ज्योतिष डिविनेशन, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित हमारा जो चैनल है, उस पर साप्ताहिक राशिफल के लिए आप हमारा ये जो वीडियो है ना देख लिया ना, तो भाई लाइक और हाइप तो करना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, नहीं तो अगली बार ढूंढते रहोगे, मिलेगा नहीं ना। और नोटिफिकेशन भी क्लिक कर लेना, ताकि अगली बार जब भी मकर राशि का कोई ऐसा ही मैं कोई गजब का वीडियो बनाऊंगा, जो कि मैं अक्सर बनाता रहता हूं, तो वो आपको मिलेगा, जिसमें एक बहुत बेहतरीन जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो आपने पूरा देखा है तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत हृदय से जो है मैं आभार व्यक्त करता हूं। नमस्ते।